हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि देखिए जेपीएससी का जो एफआरओ का और एसीएफ का एग्ज़ाम होने वाला था, उस पे अब कुछ ऐसा लग रहा है कि पोस्टपोन हो सकता है। क्या इस पे बहुत बातें चल रही हैं, लड़के जानने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि कैलेंडर फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जेपीएससी एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ के एग्ज़ामिनेशंस के बारे में। रिज़ल्ट कब तक उम्मीद है, ठीक है, क्या आंसर की रिवाइज़ आएगा, है ना, या फिर जो है अब डायरेक्ट रिज़ल्ट आएगा और कब तक आने की संभावना है, कब तक एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। तो देखिए जैसे कि जेपीएससी के कैलेंडर के मुताबिक ये 31 है ना अक्टूबर और 1 नवंबर और 2 नवंबर को एफआरओ का जो है ये था कि हम एग्ज़ाम लेंगे। अभी भी ये जो है सस्टेन है कि इस तिथि में एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना बनती दिख रही हैं और नहीं भी दिख रही हैं, तो दोनों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एफआरओ ये हो गया। इसी के साथ साथ एसीएफ का जो है 5 से 9 तक था, या 4 से 8, हाँ 5 से 9 तक ही था शायद नवंबर में। तो देखिए जो भी तिथि थी, तो इस पे देखिए चूँकि एक पेपर का कटिंग आप सभी ने देखा होगा कि उसमें जो है अभी एग्ज़ाम होने वाले थे कुछ 4 तारीख को ही, वो एग्ज़ाम नहीं हो पाए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो अभी कोई बैकलॉग का एग्ज़ाम जो है होने वाला था, बैकलॉग का, तो वो भी 11 नवंबर का था, उसका भी एडमिट कार्ड जो है जारी नहीं हुआ। तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है जेपीएससी एफआरओ और एसीएफ में, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए मैं एक बात स्पष्ट बता दूं आपको कि अभी एफआरओ एसीएफ में टाइम है, ठीक है ना। तो और हो सकता है कि जेपीएससी अभी चूँकि एक ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी ये है, ठीक है ना, ये एक अच्छा वैकेंसी और ज़्यादा अमाउंट में है और इसमें ज़्यादा लड़के अपीयर भी हुए थे, इसलिए हो सकता है कि जेपीएससी अभी इसके रिज़ल्ट प्रिपरेशन में लगी हुई हो, ठीक है ना। देखिए अंदरूनी चीज़ें बहुत होती हैं, एक रिज़ल्ट पब्लिश करने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, उस पर सहमति होती है आयोग मेंबर्स की, उसके बाद ही वो जारी होता है। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें वही मीटिंग का दौर अभी शायद चल रहा होगा और प्रबल संभावना है कि इसके रिज़ल्ट जो हैं आपको बहुत ही कम समय में, विद इन 1 वीक में भी आपको जो है नज़र आ जाएं। और अगर एक सप्ताह के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है, अगर 1 वीक के अंदर, विद इन 1 वीक अगर रिज़ल्ट आ जाता है, तो देखिए एग्ज़ाम टाइमली हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर एक सप्ताह के बाद अगर रिज़ल्ट आता है, ठीक है, तो देखिए चूँकि इसमें कुछ प्रोसेस हैं। अगर पीटी का रिज़ल्ट आएगा तो फिर साइट ओपन होता है, लड़के फिर उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, मेंस के लिए। तो उसमें भी कम से कम 5-7 दिन जो भी टाइम देने पड़ते हैं। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस तिथि में लिया जा सकता है एग्ज़ामिनेशन। इसका एक कारण ये है कि सीडीपीओ का भी जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था इसी तरीके से हुआ था। कुछ ही दिन पहले रिज़ल्ट्स आए थे और कुछ ही दिन में फॉर्म भरवा लिया गया और फिर जो तिथि थी उस पर एग्ज़ाम हो गए मेंस के। तो इस तरीके की जल्दबाज़ी के साथ ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ मुझे इसमें कुछ डाउट ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें जो है डेट बढ़ने के कुछ चांसेस हैं भी, ठीक है ना। चूँकि कुछ एग्ज़ाम्स के जो अभी डेट फेल्योर हुए हैं, तो उससे देखिए मैं एक बात और बता दूं कि उससे आप कम्प्लीटली तुलना मत कर दीजिए इन एग्ज़ामिनेशंस का, चूँकि इन एग्ज़ामिनेशंस में भी टाइम है, ठीक है ना। तो इसमें भी 25 दिन के टाइम है, 25 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है और एग्ज़ामिनेशंस हो सकते हैं। और देखिए एक बात और आपको बता दूं कि अगर एग्ज़ामिनेशंस की तिथियां अगर बढ़ेंगी भी तो कितनी बढ़ जाएंगी, है ना, मुश्किल से मुश्किल 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहले भी मैंने जो है एक वीडियो बना करके आज से लगभग 1.5 महीना पहले, जब इस तरीके की परिस्थितियाँ थीं कि एग्ज़ामिनेशन होगा नहीं होगा, बहुत तरीके की बातें चल रही थी, तब भी मैंने कहा था कि देखिए आप एग्ज़ामिनेशंस पर फोकस करिए, आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होना ही है और आप जो है तैयारी पर फोकस कीजिए। इसीलिए देखिए आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैं रेगुलर आपको स्टडी मटेरियल करवा रहा हूँ। ये सब ऑल फॉल वीडियो लाना मेरा काम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब चलने लगी बातें तब मैंने सोचा कि हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि आपको कुछ जो है बता दिया जाए। तो देखिए आप इन सब चक्कर में ना पढ़ें तो वही बेहतर है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा भी अगर डिले होगा तो 10 दिन 15 दिन, उसकी कोई हकीकत नहीं है, ठीक है ना। तो तैयारी को आप, अगर अच्छी बात है 10 दिन बढ़ रहे हैं, 15 दिन बढ़ रहे हैं, तो आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद तो मुझे अभी भी कम लगता है बढ़ने का, ठीक है, 50-50 में बिल्कुल हूँ। तो इसीलिए मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि आप तैयारी करते जाएं
ठीक है ना। और इसीलिए हमारा वीडियोस स्टडी रिलेटेड ही आता है ना। यूट्यूब में आप देख सकते हैं एफआरओ का हमारा रेगुलर क्लास चल रहा है और हमने आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है ना। और ये नोट्स जो है बहुत जल्दी आपको पीडीएफ की शक्ल में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप अपने स्टडी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा, अगर टाइम बढ़ता है जैसा कि उम्मीद लग रहा है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगा। पढ़ाई जारी रखिए। तो मिलते हैं कल, चूँकि हमारे क्लास रहेगा EIA पर, ठीक है ना, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पर। एफआरओ का हमारा रेगुलर क्लास हो रहा है, तो कल हमारे ये क्लास रहेगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe. Please share. And please like.